तो टॉपिक का नाम है बाई पार्ट्स, और बाई पार्ट्स में एक आपका आई लेट, ये बहुत काम आता है। तो आई लेट के बारे में बताता हूं मैं आपको। आई लेट ये, और इसके बारे में और डिटेल में जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये किस काम आता है? इट हेल्प्स टू पिक फर्स्ट फंक्शन। इट हेल्प्स टू पिक फर्स्ट फंक्शन। तो आपके सामने मैं एक इंटीग्रेशन की सिचुएशन लिखने जा रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने इंटीग्रेशन कुछ इस तरह की आती है, ये u v dx, जिसमें कि ये u और v आपके फंक्शन ऑफ x हैं, जिसमें कि u आपका पहला फंक्शन है, मतलब मैं u फर्स्ट फंक्शन के लिए u बोल देता हूं, और v आपका सेकंड फंक्शन है। तो ये u को पिक करने में आइलेट हेल्प करता है। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है? वो होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस u डैश, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, और इसकी मल्टीप्लाई होती है इंटीग्रेशन v dx से। और क्योंकि ये इंटीग्रेशन भी कंप्लीट करना है तो ये dx। तो ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। और आपका ये आइलेट इसमें कैसे मदद करता है? जैसे कि मैंने बताया, इट हेल्प्स टू पिक फर्स्ट फंक्शन, यानी u को पिक करने में मदद करता है। ये u कैसे पता चले, इसमें मदद करता है। तो एक एक चीज करके मैं बताता हूं इसमें आइलेट कैसे हेल्प करता है। तो इसमें जो i है आपका, सबसे पहले i का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शंस। अगर मतलब अगर इनवर्स फंक्शन आपको कभी दिखाई दे तो उसको सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन देना, ये प्रायोरिटी पे रहता है। और इनवर्स फंक्शन कैसे? जैसे कि आपका साइन इनवर्स एक्स, जैसे कि आपका टेन इनवर्स एक्स, और इसी तरह से जो भी आपको दिखाई दे इनवर्स फंक्शन में, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये तो हो गया आई का मतलब, आई का मतलब आपका ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं लोगरिथमिक की, जो सेकंड है, एल से लोगरिथमिक, लोगरिथमिक, लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन में जैसे कि आपका log x बेस्ट है सबसे, log x आपका log x प्लस 1 भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है। यूजुअली आपके इतने ही इसी तरह के आते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं आते, सिंपल सी फंक्शन आते हैं। तो ये आपका l का मतलब हुआ लोगरिथमिक। बात करते हैं a का मतलब है आपका एल्जेब्रिक। ए से मतलब होता है आपका एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में जैसे कि आपका एल्जेब्रा में देखते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस तरह का, और 2x ऐसा भी हो सकता है। सिंपल से ही लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते भी नहीं है। कांस्टेंट, यस कांस्टेंट भी, जैसे कि 7 है तो 7 भी अगर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उसको भी आप एल्जेब्रा में ट्रीट करते हैं, मतलब ये थर्ड प्रायोरिटी पे रहता है। तो ये आपका एल्जेब्रिक हो गया। इसके बाद टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। टी आपकी फोर्थ नंबर पे आता है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब जैसे कि आपका साइन एक्स, जैसे कि आपका सेक एक्स, ऐसा नहीं है कि सेक एक्स नहीं हो सकता, सेक एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स, कोसेक एक्स, ये सब इस तरह सो। मतलब आपको फोर्थ प्रायोरिटी इसको देनी है पिक करने के लिए। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हो गया। ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह के होते हैं वो भी लिख के दिखाते हैं। ई आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस ई की एक्स। और ये कई बार ए की पावर एक्स भी अगर आपको दिखाई दे रहा है वो भी, ए मतलब कोई आपका कांस्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए 3 की पावर एक्स हो गया, जैसे ऐसे। ये आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये लास्ट प्रायोरिटी है, मतलब ये तो हर हालत में आपका u नहीं बन ही नहीं पाएगा, ये हमेशा v ही रहेगा। तो इसको तो पिक करने के लिए लास्ट प्रायोरिटी रहती है, तो यानी पिक होना ही नहीं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं।
तो सबसे पहले जो कॉमनली यूज होता है, जैसे कि आपके सामने कोई ये क्वेश्चन आ जाए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x sin x, ये आपके सामने अगर फंक्शन आ जाता है इंटीग्रेट करने के लिए, तो कैसे उसको इंटीग्रेट करेंगे? तो इसमें आइलेट का यूज करते हैं टू पिक u एंड v। तो u क्या बनेगा और v क्या बनेगा? u हमारा अलजेब्रा वाला x है, तो इसको u लिया जाएगा, तो मैं इसको u लेना होगा और इसको v लेना होगा। समझ में आया? क्योंकि ये अलजेब्रिक है और ये सेकंड, मतलब इसके बाद प्रायोरिटी आएगी। तो ये फॉर्मूला एक बार लिख लीजिए, एक बार एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिख लें। u v dx का होता है पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन और ये dx। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से। तो आपका पहला फंक्शन आपका जो ये u आपका ये है, ये मतलब u जहाँ जहाँ याद दिखाई दे आपको ये करना होगा, और दूसरा फंक्शन हमारा जो है ये आपका ये है। ठीक है, तो पहला फंक्शन एज इट इज। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इसमें एक स्टेप बचा लेते हैं, क्योंकि साइन एक्स एक बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स। ठीक है, तो यानी कि मैंने जो है इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली निकाल ली, इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल ली, ये डायरेक्टली निकाल दी ऐसे। ठीक है, इतना। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, पहला फंक्शन आपका x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 होता है। और ये देखो ये चीज आपकी ना दोबारा यूज हो रही है, तो अगर आप एक बार इंटीग्रेशन कर चुके हो तो डायरेक्टली आप एज इट इज यहां पर लिख दो माइनस के कोस x और dx। समझ में आया कैसे किया है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर ही आना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, आंसर हाईलाइट कर दीजिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इवेल्युएट log x। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको दो फंक्शन नजर नहीं आते, पर ये होता आइलेट से ही है। कैसे? देखिए, अब इसमें अगर फंक्शन आपको नजर नहीं आ रहा है दूसरा, तो इसको आप 1 लिख दो, 1 लिख सकता हूं ना मल्टीप्लाई में। अब इसमें आइलेट लगाइए, आइलेट में देखो आपका जो ना लोग अलजेब्रा से पहले आता है, तो इस केस में आपका ये u बन जाएगा भैया, u ये बनेगा और v ये बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो अब फार्मूला ऑलरेडी हमने लिख रखा है, एग्जाम में अगर आप सॉल्यूशन करें तो पहले इसका फार्मूला जरूर लिख दें, आपको हेल्प करता है ये। तो मैं इसको डायरेक्टली करना शुरू करता हूं। देखिए, पहला फंक्शन मुझे लिखना है, सबसे पहले पहला फंक्शन यानी कि log x, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो अगर आसान सा इंटीग्रेशन है ना, तो एक बार में ही कर दिया करो, स्टेप बचाया करो। माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और आपको पता है कि यहाँ पर ये जो सेम बनाना है वही लिखना होता है मल्टीप्लाई में, तो x लिख दिया, कट जाएगा, बिल्कुल सही। और अब नेक्स्ट स्टेप में पूरा फाइनली खत्म होगा। मैं इसमें एक स्टेप बचा जाता हूँ, ये इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है वो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका x पहले लिख देना चाहिए, ये चाहे तो थोड़ा डिस्टेंस पे लिखो, नहीं तो पहले लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये भी log के अंदर ही है, ये भी इस पे भी log लगा हुआ है, जबकि इस पे log नहीं है। कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आइलेट की हेल्प से हम करेंगे। ठीक है।